हेलो एवरीवन, दिस इज चैनल लर्न विथ नेहा शेखावत। आज हम सीखेंगे बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, है ना। सबसे पहले HNO3 प्लस CuOH2 है ना इक्वल आया CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। सबसे पहले हम सारे कंपाउंड लिख लेंगे। हाइड्रोजन लिख लिया, नाइट्रोजन लिख लिया, है ना, ये फिर ऑक्सीजन लिख लिया, फिर कैल्शियम लिख लिया। इतने ही कंपाउंड है। उसके बाद रिएक्टेंट में इनकी संख्या कितनी है और प्रोडक्ट में इनकी संख्या कितनी है। देखिए रिएक्टेंट में सबसे पहले हाइड्रोजन गिन लो कितने, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है, हमने 3 लिख लिए। अब प्रोडक्ट में कितने हैं, यहाँ पर 2 लिख लिए। नाइट्रोजन है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है 2, है ना, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 और 5 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं, 6 और 7 ऑक्सीजन है। कैल्शियम अपना यहाँ पर एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है ना। कैल्शियम अपना बैलेंस ही है, अभी इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब हम हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यानी कम हो रहा है। यानी हम कहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम इसको 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, प्रोडक्ट में कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पर 3 ही है। अब हमें इस साइड का हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड का हाइड्रोजन करना है, तो इसको भी हमने 2 कर दिया। अभी कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 और 2, यानी हाइड्रोजन अब हमारा कितना हो गया। यहाँ पर अगर हमारा हाइड्रोजन देखो अब 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2, है ना। कितना हो गया, अब हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यानी हमारा हाइड्रोजन जो है बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 था और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 थे, यानी इस नाइट्रोजन को, अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर देखिए। अब हम इसको हाइड्रोजन को बैलेंस किया है तो नाइट्रोजन की संख्या भी यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। अब नाइट्रोजन की संख्या 2 हो गई और प्रोडक्ट में भी कितनी है, नाइट्रोजन 2 है, यानी नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया अब 3 2 जा 6, यानी ऑक्सीजन 6 और प्लस 2, यानी ऑक्सीजन अब कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए। ऑक्सीजन 8 हो गए और यहाँ पर भी कितने हो गए, अब 3 2 जा 6 और 2, यहाँ पर भी 8 हो गए, यानी ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। इस तरीके से ये आपकी पूरी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। 2HNO3 प्लस CuOH2O इक्वल टू आया CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O। ये आपकी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब दूसरी इक्वेशन लेंगे हम, NaOH प्लस H2SO4 इक्वल आया Na2SO4 प्लस H2O। फिर से अब हम टेबल बनाएंगे, है ना, ऐसा ही टेबल बनाएंगे। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, अब कितने क्या क्या मॉलिक्यूल है। सबसे पहले Na है, हमने Na लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद O आया, हमने O लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन है, हमने हाइड्रोजन लिख लिया। उसके बाद सल्फर है, हमने सल्फर लिख लिया। ये 4 ही मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे सोडियम की जो संख्या है वो कितनी है, 1, और यहाँ पर कितनी है, 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट में 1 सोडियम है और प्रोडक्ट में 2 सोडियम है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4, मतलब कुल मिला के ऑक्सीजन कितने हैं, 5। और यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 और 5, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब 5 बराबर ही है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 1 ये रहा, 2 ये 3 हो गए हाइड्रोजन, और यहाँ पर सिर्फ 2 है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सिर्फ 2 है, यानी कि अब हमें हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। उसके बाद यहाँ पे सल्फर देखिए, यहाँ पे सल्फर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है। अभी हमें ये दोनों बैलेंस नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों बराबर ही है ना। रिएक्टेंट में भी संख्या बराबर, प्रोडक्ट में भी सल्फर की भी संख्या बराबर। सबसे पहले हम सोडियम को बैलेंस करेंगे, यानी सोडियम यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी हमें इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर भी कितने हो गए, 2 हो गए, यानी सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। अब सोडियम की संख्या बढ़ी है तो ऑक्सीजन की भी बढ़ी है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था, यहाँ पे अब कितना हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। अब 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर सिर्फ 5 ही है, यानी यहाँ पर भी अब हम इसको 6 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे भी इसको 6 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर 2 ही रह गए, यानी अब हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें हाइड्रोजन में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए हमें 2 मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, यानी इस हाइड्रोजन पे हम 2 लगा देंगे, है ना। अब ये हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और
ऑक्सीजन भी अब हमारा कितना हो गया, ये ऑक्सीजन 2 था और ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने थे, 4 और 5 6, तो ये ऑक्सीजन भी 6 हो गए, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और धीरे धीरे पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इक्वेशन आई 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब है हमारे पास Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब हम फिर से टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कंपाउंड Fe, सबसे पहले Fe है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है। Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन ही बैलेंस नजर आ रहा, बाकी सबको हम फिर से बैलेंस कराएं। तो Fe3 है यहाँ पे, तो अगर हम इस Fe के आगे 3 लगा दें तो ये कितने हो गए, 3 Fe यहाँ पर, 3 Fe यहाँ पे, यानी हमारा आयरन जो है बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 ही है, तो यानी हाइड्रोजन को अभी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 है, यानी इस ऑक्सीजन को अब हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम 4 लिख दें, अब ये 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, ना ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन था वो 8 हो गया, कितने हो गए, 8 हो गए। अब यानी हमें इस हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, यानी यहाँ पे हम 4 लगाएंगे। ये हमारी ये वाली इक्वेशन भी बैलेंस हो गई क्या, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब हम आ जाते हैं N2 प्लस H2 2NH3, अमोनिया की रिएक्शन है। यहाँ पर भी यही टेबल बनाओ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कंपाउंड लिखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो कितने नाइट्रोजन है, 2, यहाँ पर कितने हैं, 2, यानी बराबर है। यहाँ पे H2 कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 2 3 6, यहाँ पे 6 है ना। यानी अब इस नाइट्रोजन को तो बैलेंस नहीं करना, नाइट्रोजन तो बैलेंस है। अब इस हाइड्रोजन में कितना मल्टीप्लाई होगा, 3 का, यहाँ पे 3 कहाँ लगेगा, यहाँ पर। अब हो गया N2 प्लस 3H2 2NH3। अब ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस हो गई। उसके बाद ये अगली इक्वेशन है अपनी Al2SO4 3 प्लस BaCl2 AlCl3 प्लस BaSO4, है ना। अब इसमें भी यही है, टेबल बना ली रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में। सबसे पहले कंपाउंड लिख ली, सबसे पहला एल्यूमिनियम है ना, उसके बाद सल्फर है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद बेरियम है और उसके बाद क्लोरीन है। यहाँ पे एल्यूमिनियम है 2 और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 1, है ना। यहाँ पे सल्फर है 3, सल्फर के 3 कंपाउंड है और यहाँ पे सल्फर के 4, यहाँ पे सल्फर 1 ही है ना, 1 अकेला। यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 12, 4 3 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेरियम है वो 1 ही है और यहाँ पे भी बेरियम 1 ही है। यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल है, 2 और 3। सबसे पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे, है ना। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 और यहाँ पर सिर्फ 1 ही, यानी अगर हम इसके आगे 2 लगा दें, अब ये एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लिया। उसके बाद हम सल्फर पे आएंगे। अब सल्फर यहाँ पर कितने हैं, 3 है और यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो अगर हम इसके आगे 3 लगा देंगे तो हमारे सल्फर भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सल्फर भी बैलेंस कर दिया, सल्फर को भी 3 मॉलिक्यूल बना दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 12 है। अब यहाँ पर कितने हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर भी अब 12 हो गए, कितने हो गए, 12 हो गए। हमने 2 कंपाउंड को बैलेंस किया तो तीसरा अपने आप ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, तो ऑक्सीजन भी 12 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे बेरियम 3 है ना।
तो यहाँ पर यानी बेरियम की जो संख्या है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ पर? रिएक्टेंट में। अब यहाँ पे बेरियम भी हमने 3 कर दिए और यहाँ पर भी बेरियम कितने हो गए? 3 हो गए। दोनों जगह बैलेंस हो गए, बेरियम भी बैलेंस हो गए। अब क्लोरीन देखिए, क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं? 6 है और यहाँ पर भी कितने हो गए? अब 6 हो गए। यानी अगर हमने शुरू के एटम बैलेंस किए तो मैं सारे ऑक्सीजन वगैरह सब बैलेंस हो गए। 2-3 बैलेंस करने से बाकी सब अपने आप बैलेंस हो। तो अब बैलेंस करके इक्वेशन आएगी Al2SO4 प्लस 3BaCl2 इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3BaSO4। कुछ नहीं करना, आपको टेबल बनाना है, सारे कंपाउंड लिखने हैं और शुरू से सारे कंपाउंड को बैलेंस करना चाहिए। जो नहीं है, जो घट बढ़ रहा है उसको घटाना बढ़ाना। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।